लगातार सामाजिक असमंजस्य व आपराधिक घटनाओं के कारण सुर्खियों में बना हुआ है भाटपाड़ा। कभी आरोप लगा करते थे केवल विरोधियों के ऊपर, लेकिन आज सत्ता पक्ष भी ये कई उंगलियां। आज हमारे परिवार जितने तकलीफ से गुजर रहे उसका जिम्मेदार सिर्फ राजू है। पंकज नाम का लड़का जो था और आकाश नाम था और सद्दाम थे, लोग का टीम है और सिर्फ यहीं पर हमारे 16 नंबर वार्ड में पार्टी ऑफिस में आके सोम के ऑफिस में लोग बैठता है लोग और यही से निकला है। सब सोमनाथ ऑफिस ऐसे बसे जो तो चले सब जो तो क्रिमिनल चले सब सोमनाथ ऑफिस ऐसे बसे আমরা দেখেছি। हालांकि यहाँ मिलों में खुलेआम जबरन लूट, लोगों से जबरन वसूली, खुलेआम जुआ, सट्टा व नशे का कारोबार भी अपनी रवानी पर है। आज हर कोई केवल चुप है, बोल रहे हैं तो केवल पीड़ित लोग। पर हमने इस विषय पर जवानबंदी करनी चाहिए भाटपाड़ा तृणमूल के चेयरमैन धर्मपाल गुप्ता व जिला युवा नेता अमित गुप्ता से। देखिए जनता के सवालों पर क्या कहना है उनका। भाटपाड़ा में फिर एक बार देखा जा रहा है हलचल। रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी घटना, इसके साथ साथ राजनीतिक रूप ले लेना, सामाजिक घटनाओं का एक अद्भुत नज़ारा देखा जा रहा है वर्तमान के भाटपाड़ा के राजनीति में। हाल ही के घटना में जब जमील अख्तर नामक एक युवक की हत्या हो जाती है, इसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है, कई लोग अपना गुनाह भी कबूल करते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई आना भी बाकी है। पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने कौन कौन से लोगों ने अंजाम दिया, ये घटना कोई आपसी रंजिश या कोई राजनीतिक साजिश, इस विषय में हम बात करना चाहेंगे भाटपाड़ा के तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान चेयरपर्सन धर्मपाल गुप्ता के साथ। राजनीतिक कार्य जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पे इस तरह की घटना, जैसा कि आप जानते हैं एक युवक जमील अख्तर जिसकी हत्या हो जाती है और उसके शवों को दो भाग में यानी दो बार में बरामद किया जाता है, छत बिछत शव को। कैसे देखें इस घटना को? देखिए, सबसे पहले हमने अपनी दुख जाहिर किया, संवेदना जाहिर किया एवं पुलिस प्रशासन पर आवेदन किया कि जल्द से जल्द आसामी को जो है पकड़ा जाए और लाश जो है इसका उद्धार किया जाए। ये बहुत बड़ा दुर्घटना, ये जो घटना जो है ये बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है, ऐसा कभी हम लोग ने देखा नहीं। ये चंद दिन में जो है पर जो घटना सामने में आया है, हमको एहसास हुआ, हमारे दल में भी अर्जुन सिंह के आदमी ढुक गए हैं कहीं न कहीं इसके पीछे, ये दर्दनाक घटना के पीछे जो अर्जुन सिंह का हाथ है। इसलिए मैं बोलता हूँ, हमारा नाम आना और राजू का नाम उछालना, अब हमको ये विगत 2 दिन का घटना से एहसास होने लगा है कि हम लोगों को 2001 का याद दिलाने लगा हमको कि स्कूल के जब हम सेक्रेटरी थे हिमाचल गुरुआ का, हिंदू का संख्या ज़्यादा हो गया है, मुसलमान का संख्या कमते जा रहा है, अमुक तमुक तो मुद्दा बनाकर अर्जुन सिंह जो है मुसलमान भाई को जो मेरा बरगलाया, लेकिन हमको सब लोग नहीं है। उसी दिन जो है हमारे बाज़ार का सेक्रेटरी थे, वहाँ पर देखे कि बाज़ार को मुसलमानों का दुकान लूट लिया गया और ये दिखाया गया कि धर्मपाल गुप्ता जो है बाज़ार घटना से जो है बदला लिया है, बाज़ार के मुसलमान की दुकान को। इतना बड़ा सदमा उस समय हमको लगा था, जितने लोग थे उस समय अर्जुन सिंह के, वही लोग बाज़ार को लूटा था। लेकिन पहले तो आदमी को तो हमको नज़र से गिराया गया। फिर 2 दिन का घटना से हमको एहसास होने लगा कि फिर इलेक्शन सामने में है, अर्जुन सिंह का चल नहीं रहा है। दीदी ने हमको जो दायित्व दिया है भाटपाड़ा विधानसभा का चेयरमैन, उस समय टीएमसी का कोई लड़का घर से नहीं निकलता था, कोई नेता नहीं था। उस समय ठंडा माथा से आस्ते आस्ते जो तो कि हम 50 बरस राजनीति किए हैं भाटपाड़ा क्षेत्र पे कांग्रेस के ज़माने से, आस्ते 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 करते 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 जो है आज हम लोग एक इलेक्शन भी फेस किए
उसमें भी जो है बहुत से लोग उनका गद्दारी किया, हिंदू मुसलमान लगा दिया। नया बाजार टापू को उजाड़ने के लिए, जलाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन खूब एक्टिव दिमाग से जो है टापू में ढुकने तक नहीं अर्जुन सिंह को दिए हम। आज हम मुस्लिम भाई लोग को जहाँ तक सेव करने सकें किए हैं। हम बोलते कम हैं, भाषण मारते कम हैं, लेकिन काम हम सही के करते हैं। अब समय आ गया कि मुस्लिम बेल्ट को कैसे तोड़ा जाए। तो अचानक इस तरह का दर्दनाक घटना हम भी नहीं समझ रहे थे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आज देखिए ना, जो मारा है, जो पकड़ाया है, जो लाश दिखाया है, जो मरा है, उसका मुशेरा भाई जो है, उसके संग में एक और लड़का अरेस्ट है, नाम आप लोग शहबाज और फिरोज। अब कहने का मतलब है कि इसके पीछे क्या राज है। उस समय हमको कुछ संदेह हुआ कि जब पुलिस बॉडी नहीं दे रही थी, क्यों बॉडी देगी? मुंडी नहीं था उस समय, माथा नहीं था, हाथ नहीं था, किसका बॉडी है? तो डीएनए टेस्ट कराने के लिए तो पुलिस चेष्टा करेगी। जब डीएनए यदि हो गया, बॉडी मिल गया, मुंडी मिल गया, पुलिस लाश दी है। ठीक उसके एक दिन आगे बॉडी को पाने के लिए झंडा लेकर वहाँ पर जो है पदविरोध कर रहे थे भाटपाड़ा मोड़ पर। हाँ, तो इनकी कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके बाद में उसमें उपस्थित अर्जुन सिंह का होना और भैया आप पर हमको आस्था है, और इसके बाद में अर्जुन सिंह अपना फ़ोन नंबर दिया है और मजदूर भवन में आओ, हम सब देखते हैं। सर मैं आपका नंबर नहीं सर, कैसे आओ वहाँ पर आओ मजदूर भवन भैया, थोड़ा ख्याल रखिएगा। बॉडी सर मिलवा दीजिए सर, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है सर, हमारा बॉडी सिर्फ मिलवा दीजिए सर, जमील अख्तर हो जाएगा आपका। इसके बाद कुछ नेता गए, जाने के बाद वहाँ पर भी हमारा मुर्दाबाद का नारा कुछ 2-4 लड़का लगाया, मिला रहे हैं। अब लास्ट जिस दिन आया है, अचानक आप लोग के माध्यम से हम देखे हैं कि वही लड़का लोग जो है हमारे नाम से कुछ नारा लगाए हैं। हमारे अकबर जख्मी जो आप मालूम है माइनॉरिटी का जो बैरकपुर का चेयरमैन है, हमारे मुबारक भाई जो है विधानसभा का एक्स प्रेसिडेंट थे माइनॉरिटी का, इन लोगों के ऊपर में नाम उठाना शुरू कर दिया। मुस्लिम बेल्ट को जो लीडरशिप दे रहा है उसको डैमेज करो, और संग संग हम जो सहारा दे रहे हैं उन लोगों को, उनको डैमेज करो। आपको सच्चाई बताते हैं। राजू को हमारे कन्वेनर सोमनाथ शाम और साहेब सोमनाथ शाम साक्षी फाकी दिलवा उलवा के कोर्ट से उसको निकाला। निकालने के बाद में साहब को वहाँ पर ही बैठता था, सब कुछ था बहुत दिन तक। इसके बाद में उसको माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट बनाया गया, वर्किंग प्रेसिडेंट विधानसभा का। प्रेसिडेंट जब बन गया है तो हम चेयरमैन हैं। ब्लड डोनेशन कैंप बहुत बड़ा किया, ये जो है लॉकडाउन में जो है खाद वितरण किया, हमको बुलाया तो हम तो जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल है वो। इसके माने यही नहीं हो रहा है कि इसके आगे जो उसके लिए ये सब लाए यहाँ पर वो कौन था, आज हम जो कौन है। तो हमारे नाम पर जो इस तरह का जो है उस्काया गया है, ये टोटल अर्जुन सिंह के माध्यम से ये खेला हो रहा है। ये टोटल हम गारंटी दे के बोल रहे हैं। कुछ मेरे लोग भी हो सकते हैं उसमें, मेरे लोग भी हैं, मिले हुए कुछ लोग हो सकते हैं, मिले लोग भी हो सकते हैं। ये षड्यंत्र करके जो है भाटपाड़ा को कमज़ोर करने के लिए ये खेला किया जा रहा है। हमारा तो भाटपाड़ा में काम है मेरा ना, पब्लिक में इमेज है मेरा। हम साउथ जाति से बिलोंग करते हैं, मुसलमान भाई टीएमसी के पक्ष में हैं। ये खटक रहा है, और इसीलिए अर्जुन सिंह बार बार हमको जो है अपना लाखों लाख रुपया खर्चा करके हमको कांग्रेस में इन्हीं लोगों के द्वारा जो है टिकट नहीं लेने देता था, जिससे कि ये वो खड़ा हो जाएंगे तो फिर मेरा गलिया गलत हो जाएगा। तो ये कहानी जो है भाटपाड़ा का संक्षेप में हम आपको बताएं। ये घटना के उपलक्ष्य में हम यही कहना चाहते हैं, ये जो मुर्दाबाद 2-4-10 लड़का किया है आप लोग के सामने में, लेकिन हमने क्या देखा कि पब्लिक कहीं कुछ नहीं बोल रहा था। लास्ट में जो जा रहे थे तो कहीं महिला जो लोग थी, मेरी नाम तो कहीं नहीं लिया, राजू का नाम का 2 को लिया है, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए कि मुस्लिम लोग समझते हैं अर्जुन सिंह का षड्यंत्र। तो और मुस्लिम लोग जो है ममता बनर्जी के साथ में है, टीएमसी के साथ में है। गद्दारी करके मुसलमान को बुलाया नहीं जा सकता।
जानता है कि बीजेपी जब तक रहेगा तब तक हम लोग का खतरा है। एकमात्र दीदी जो है हमारे पास रहेगी। लेकिन ये षड्यंत्र करके, सेंटिमेंटल बात करके इस तरह से जो है लोगों को नया बाज़ार में लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। मेरा कहने का मतलब है, ये जो घटना घटा है, मैंने प्रशासन को भी दावे किया था कि जल्द से जल्द जो है खोजा जाए, रिकवरी किया जाए। आप कहीं भी पता लगा लीजिए कि कहीं भी मैं किसी के सिफारिश में थाना जाना छोड़ दिया जब से ये घटना कान में आई हूँ। लेकिन फिर भी जो है इस तरह से षड्यंत्र कर कुछ मेरे दल के लोग जो अर्जुन सिंह के साथ में भी काम करना शुरू किए हैं, पार्टी में हम आगे भी जनाए, इस बार भी जनाएंगे। अब रह गई बात क्या चीज़ कि जो घटना हुआ है, जो इसमें था उसको सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए। और ये भी संग संग डिमांड करते हैं कि CID तदंत हो तो और भी बढ़िया होगा। ऐसे ज़िंदगी से खेलना ये हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये चीज़ जो हुआ है, लास्ट की बात जो है झप गया, अब मुद्दा आ गया राजनीतिक का। बहुत दुख का बात है। अब राजनीतिक का मुद्दा आज हमसे ये बात प्रश्न कर रहे हैं, लास्ट का क्या करेगा, आप लोग क्या करिएगा। जो गरीब मरा है उसके लिए कुछ सरकार सोच रही है कि नहीं सोच रही है, उनके परिवार को बारे में कुछ सोच रही है कि नहीं सोच रही है। ये मुद्दा हट गया, ये मुद्दा राजनीतिक बना दिया गया है। ये जो बनाया है या इसके पीछे जो षड्यंत्र किया है, पब्लिक समझेगी और लास्ट में उसको भी नहीं छोड़ेगी। जिस युवक की हत्या हुई है तो उसके बारे में क्या बोलेंगे सर? वो मजदूर था, लेकिन वर्तमान में जो वहाँ पर टीम है कुछ उससे भी संपर्क रखता था। ये मामला टोटल पुलिस देख रही है। पुलिस हमारा पूरा अच्छा काम कर रही है। सोच लीजिए ना किस तरह से मेरा पुलिस, हमारा थाना इतना गुमनाम लाश को कैसे निकाल लिया। थाना को कोई शाबाशी नहीं दे रहा है और जो करवा रहा है उसको कोई शाबाशी नहीं दे रहा है और उसी को मुर्दाबाद किया जा रहा है। जो भी हो, आफ्टर ऑल हम तो अर्जुन सिंह का षड्यंत्र में हमेशा जो है लड़ते रहेंगे। वो जितना भी दलाल हमारे पार्टी में ढुका दिया हो, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि हमारा लड़ाई जूट मिल को मजदूरों के बारे में, हमारा लड़ाई इलाका के बारे में, हमारा लड़ाई व्यवसायियों के बारे में, हमारा लड़ाई छात्रों के बारे में, हमारा लड़ाई युवकों के बारे में, नौकरी धंधा के बारे में और इलाका की पूरी सेवा के बारे में। सारे लोग म्यूनसिपलिटी में जाते हैं, नेता लोग सब कंट्रैक्टिव पुराना बिल करते हैं। कोई नहीं बोलते ये रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता होना चाहिए। तो बहुत जल्द जो है हमारा क्षेत्र में जो है जितने भी रास्ता खराब है पूजा के आगे हो जाएगा। इसको मुद्दा आप लोग मत बनाइएगा, आप लोग भी मुद्दा बना देते हैं। पूजा के आगे जो है आशा करते हैं कि जो है सब आर्य समाज रोड, कचहरी रोड, आपका जो है स्टेशन रोड, पालघाट रोड, न्यूकट रोड, खूब संभव है कि अक्टूबर महीना के आसपास में ये काम, बरसात चल जाने के बाद ये सब काम। जैसा आप आरोप लगा रहे हैं स्वाभाविक तौर पर अर्जुन सिंह पे, यानी विरोधी नेता, यानी विरोधी दल से ताल्लुका रखने वाला अर्जुन सिंह से, और वहाँ के सांसद भी हैं। मोदी जी के पास में पैसा है, सरकार गिरा देती है। अर्जुन सिंह के पास में 100 करोड़ रुपया घोटाला का पैसा है, म्यूनसिपलिटी का लूट का पैसा है, जूट मिलों के मजदूर का खून का पसीना का उसके पास चूसने का पैसा है। इसके पास में जो है कोऑपरेटिव का 20 करोड़ का घोटाला का पैसा है। तो अर्थ का जो कमजोरी है, ये तो बैकवर्ड इलाका है ना, वो पैसा के बदौलत कुछ भी अपना राजनीतिक रोटी सेक लेगा। नहीं सर, इस बारे में क्या पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं से आपकी कुछ बात हुई है? क्या कि हमको दल बचाना है, हमको दीदी की सम्मान बचाना है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, जब से रिलायंस जूट मिल में दीदी का सम्मान अपमान किया गया था, इसके बाद में हमने दीदी को उसी रास्ते से हेलीकॉप्टर से गाड़ी से ट्रेन अरे गई थी, कार से गई थी, किस तरह से सम्मान का व्यवसाय किया था। अर्जुन सिंह को बहुत ढाल दिया और ये जानता कि ये आदमी टेक्निकल है, ये सब कुछ सहेगा लेकिन करेगा राजनीतिक पार्टी का। तो हम लोग जान लिया अर्जुन सिंह का घर खाली हो गया है। अब हमको कैसे भी दबाया जाए, कुछ चमचों को ढुका दिया गया हमारे पार्टी में और बोल दिया गया कि मेरे खिलाफ जितना बोलना है बोलो, काम किंतु भीतर भीतर मेरा करो, मेरा पॉलिसी को मेंटेन करो। ठीक है, ये भी लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन भाटपड़ा में टीएमसी को जिता के रहेंगे। ये सर कई मिलों में
खुलेआम चोरी का काम चल रहा है, वहाँ से सामान निकाले जा रहे हैं, लोगों से जबरन पैसा लेना, वसूली करना। बड़े इस विषय पर तो बोले ना, हमको जो बोलना है पार्टी को बोल दिए, ये सब मालूम है हमको। आजपुर में जो है रामस्वरूप पर थाना पार्टी को हमने बोल दिया। हम 17 नंबर वार्ड में जिस तरह से लोगों को चंदा उठाया जा रहा है, ये भी पार्टी को बोल दिया। हम नाम बोलना नहीं चाहेंगे, पुलिस को बोल दिए। ये सारी बात जो है पार्टी को जना दी है। कौन नेता ये सब करवाता है, सब पार्टी को जना दी है। ये बहुत जल्द जो है सख्त कार्रवाई होने वाला है। और भाटपाड़ा इलाका में इस तरह से लूट का कमाई नहीं चलेगा। ये अर्जुन सिंह का ज़माना ख़त्म हो गया है। ये दुख इस बात का है कि इस घटना से जो हमको लग रहा है कि अब हमको हत्या करने की फिर साजिश चल रही है। जिस तरह से 2001 में हमको निहट्टी में हत्या करने के लिए घेर लिया गया था, हम तो बच गए। 2018 में जो है अब तो यहाँ पर मार के फेंक दिया गया था। दंगा में मेरा घर जला, दंगा में मेरा वो बाड़ी जला, ये बाड़ी जला। चुनाव के बाद आप सभी लोग जानते हैं 15 दिन तक मेरे घर पर बम पड़ता रहा, मेरे घर के सामने में बम पड़ते रह गया। हमको तो सिक्योरिटी के बारे में कोई चिंता नहीं किया ना हम मांगे, जिसको कोई तो चूक ही नहीं काटता है तो उसको दुनिया का सिक्योरिटी देकर जो बुलाया जा रहा है इलाका में। हमारा दल में भी कुछ कमजोरी है नेताओं का। इसका समाधान सर हो पाएगा? क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। कुछ लोगों को नहीं जला के भीतर हम तैयारी कर लिए। लोग ढुक गए हैं, अर्जुन सिंह का पैसा खा रहे हैं, सब रिपोर्ट दे रहे हैं। हमको सब रात को खबर आ जाता है, सारा खबर हमारे पास में रात को पहुंचता है। कौन रात को बात किया है, कौन क्या किया है। तो कुछ सावधानी भी बरतते हुए हम संगठन का काम, संगठन बहुत मजबूत भीतर हम लोग कर लिए। हमको बोलने की दरकार है। माने अच्छा और बुरा का पहचान हमको है, चोर शैतान का पहचान हमको है। हम सब जानते हैं। हम अली मुस्लिम बेट हमारा में जो बिगाड़ने का काम कल जो किया गया है, लेकिन मुस्लिम भाई समझदार हैं, ये सब समझते हैं बोलने वाला कौन है, उस इलाका की क्या हैसियत है उसका। कल पुलिस खोजेगा, भाग जाएगा। हमारा मुस्लिम भाई ठीक है, उससे कोई असर नहीं पड़ा। मैयत में जितने भी आदमी थे उसका चेहरा, उसको उन लोगों ने तो कहीं कोई सब बात नहीं बोली। हमने बात करने की कोशिश की भाटपाड़ा में तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान चेयरमैन धर्मपाल गुप्ता से। आने वाले चुनाव की तैयारियों के साथ साथ भाटपाड़ा के लोगों के लिए सारी सुविधाएं सही रूप से उन्हें पौर परिसेवाएं भी दी जा सके, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने कर रखा है। और चुनाव में अर्जुन सिंह को पटखानी देने के लिए, यानी उसे मात देने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी है। और जैसा आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में अर्जुन सिंह ने, यानी अर्जुन सिंह षड्यंत्र के तहत अपने कुछ लोगों को तृणमूल कांग्रेस में आसीन कर चुके हैं, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पार्टी को आने वाले चुनाव में। लेकिन भाटपाड़ा में पिछले कई दिनों से जो घटनाक्रम जिस तरीके से देखा जा रहा है, और जिस तरीके से एक राजनीतिक नेता का नाम सामने आ रहा था, भी काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी क्षुब्ध हैं ऐसे कई लोगों से, और आशंका जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र का नतीजा है इस तरह के बातों का सामने आना। और इसके साथ साथ जिस घटनाक्रम को दर्दनाक तरीके से अंजाम दिया गया, उसे भी और उसके परिवार वालों को न्याय दिलाने की भी आने वाले दिन में कोशिश करेंगे। और सरकार से मांग कर रहे हैं, अपने पार्टी से, अपने मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस घटना में CID को इन्वॉल्व किया जाए और मामले का उचित निपटारा किया जा सके। आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव, देखते रहिए, बने रहिए।